पर्वत के नीचे से स्वयं का प्राकृतिक जल स्रोत है और ये जल स्रोत आता है, पर्वत से पानी आता है और बाबा का जल अभिषेक करके ये स्वमेव यहाँ से राउंड होकर निकल जाता है। सावन का पवित्र महीना है और सावन में शिव के दर्शन करने से सारे पुण्य मिल जाते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध शिव स्थल में जिसे बाबा जलेश्वर कहा जाता है। इस वक्त मैं हूं प्रतापपुर में स्थित शिवपुर में, जहां पर एक ऐसे शिवलिंग है जिनके पांव पखारने स्वयं एक पर्वत आता है और बाबा का पांव पखारते हुए जल चढ़ाते हुए निकल जाता है। इस वक्त मैं हूं प्रतापपुर के स्थित बाबा जलेश्वर में। ये में आप देख रहे हैं बाबा जलेश्वर का मंदिर है और यहाँ पे विराजमान है स्वयंभू से विराजमान स्थापित बाबा शिव शंकर। अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं और आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में मंदिर में आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पे भारी भीड़ है। सावन का पवित्र महीना होने के नाते शिव का एक अपना महत्व है, इसलिए कह सकते हैं जो भक्त हैं वो शिव के दर्शन के लिए बाबा को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको सीधे मंदिर गर्भगृह में ले चलते हैं क्योंकि ये मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनोखा मंदिर है। जलेश्वर शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बाबा शिवलिंग का नाम बाबा जलेश्वर पड़ गया है। तो आप को हम अब जो पूरा नज़ारा दिखाएंगे, आप देख के ही आप दंग रह जाएंगे कि आखिर बाबा जलेश्वर इसका नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले हम उस पर्वत को दिखाएंगे जिस पर्वत से यहाँ पे बाबा के पांव पखारने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पर्वत, और ये पर्वत के नीचे से स्वयं का प्राकृतिक जल स्रोत है और ये जल स्रोत आता है और यही जल स्रोत है, कह सकते हैं पर्वत अपने नीचे से जल का प्रवाह करता है और सीधे ये बाबा जलेश्वर, ये देखिए ये बाबा जलेश्वर है जो अपने आप में पहला शिवलिंग है जहाँ के बाबा को जल चढ़ाने के लिए स्वयं पर्वत से पानी आता है और बाबा का जल अभिषेक करके ये स्वमेव यहाँ से राउंड होकर निकल जाता है। आप तस्वीरों में देखिए बाबा शिवलिंग के जो आप दर्शन कर लीजिए, यही है बाबा जलेश्वर। ये अपने आप में ऐतिहासिक और पहला शिवलिंग है जहाँ पे स्वयं पर्वत बाबा का जल चढ़ाने आता है और बाबा का जल चढ़ाकर यहाँ से उनके पांव पखारते हुए निकल जाता है। आप कह सकते हैं कि ये पहला स्थल है जहाँ पे पर्वत बाबा के जल चढ़ाने के लिए स्वयं आता है और जल चढ़ाकर यहाँ से एक धारा प्रवाहित करते हुए वो जल निकल जाता है। यही कारण है कि इसे बाबा जलेश्वर कहा जाता है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पे सावन का महीना होने के अलावा अन्य दिनों में भी बाबा के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो काफ़ी संख्या में उमड़ते हैं। यहाँ पे मंदिर समिति से भी लोग हैं और यहाँ की क्या कहानी है हम समझेंगे। नवीन जी, बाबा जलेश्वर की किस तरह की कहानी है? देखिए, बाबा जलेश्वर नाथ स्वयंभू प्रकट हुए हैं, इनको स्थापित नहीं किया गया है। और पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ से पानी आता है और बाबा जलेश्वर नाथ का परिक्रमा करके फिर बाहर जाता है। ये कब से है कैसा है किसी को नहीं मालूम है। मान्यता के अनुसार यहाँ के राजा को सपना आया था कि यहाँ पर बाबा जलेश्वर नाथ हैं। आप लोगों ने जब से देखा है किस तरह से देखा है? बाबा के शिवलिंग में कोई परिवर्तन हुआ है या जब से आप लोगों ने देखा है बाबा का शिवलिंग की जो आकार है वो इसी तरह से है? प्राचीन समय से ही बाबा का आकार वही है और जहाँ पर है वहीं पर है। मंदिर जो इससे पहले छोटा रूप में था तो वहीं पर थे और हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं किए हैं। ये गंगा का पानी जैसा पवित्र पानी पहाड़ के पत्थर के नीचे से प्रवाहित होकर 12 मास निरंतर 24 घंटा निरंतर बहते रहता है। और बाबा को एक राउंड लगा के और फिर नाली के से थ्रू नहाने भी जाता है, उसमें लोग नहाते हैं और उसके बाद फिर बाबा का पूजा पाठ करते हैं। और ये आज बहुत प्राचीन समय से ही जो है वो उसी स्थिति में है। और शिवपुर का विकास थोड़ा जो हुआ है तो उससे पहले भी बाबा का जल ऐसे निकलता था, आज भी वैसे निकल रहा है। अच्छा, ये प्रचंड गर्मी हो चाहे कोई, क्योंकि अभी तो सावन है, सावन में बारिश होती है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पानी का फ्लो होता है। प्रचंड गर्मी में भी क्या बाबा का जलाभिषेक पर्वत ऐसी करता है? 24 घंटा 12 मास है ना, निरंतर। थोड़ा सा गर्मी में धारा में कमी आती है, उसके बाद फिर जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो अभी से लेके पूरे होली तक
ऐसे ही निरंतर धारा रहेगा और लगभग 15 HP का पानी इसमें बहता है। 6 पाइप लगा हुआ है, 3 इधर लेडीज 3 जेंट्स में, तो सब में फुल फोर्स में पानी आता है और हमेशा बहता रहता है। और ये पानी का खासियत है कि जल का कि कभी जैसे गंगा जी का खराब नहीं होता, ऐसे ही बोतल में रख दी खराब नहीं होता है जी। व्यवस्थाएं कैसी रहती है बाबा का, किस तरह से यहाँ पे प्रसिद्धि है, किस तरह से भक्तों की यहाँ पे उपस्थिति होती है और आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? यहाँ पर भक्त जो है सावन में या मेला लगता है हमारे यहाँ तेरस में, उस समय ज़बरदस्त भीड़ होता है शिवरात्रि के दिन। और सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होता है बाबा के दरबार में। और ऐसी आस्था है और हम लोग देखे भी हैं कि यहाँ जो आदमी जैसा मांगता है उसको आज तक वो मिला है। और पूरा व्यवस्था में हमारे शिवपुर मंदिर समिति और पंचायत के लोग जो है और यहाँ के युवा वर्ग के जो भी प्रतापपुर के लोग हैं, शिवपुर के लोग हैं, रामपुर के लोग हैं, खजरी के, ये सब लगे रहते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार का जो है भक्तों को दिक्कत न हो। तो ये सुना मंदिर समिति के लोगों से किस तरह से यहाँ पे बाबा कहानी है। निश्चित रूप से जब समिति के लोगों से बात करके पता चला है कि भले ये निर्माण बाद में कराया हो, क्योंकि ये पहले नहीं था, सिर्फ ये पर्वत था और यहाँ पे शिवलिंग था, पर्वत से जल आता था और शिवलिंग से होकर जाता था। तो आप निश्चित रूप से ये प्राकृतिक स्वयंभू जल प्रवाह आप देख रहे हैं कैमरे में अभी, ये जो जल प्रवाह है ये पर्वत के नीचे से अनवरत 12 महीने इसी तरह से आता है और बाबा शिव के चरणों में अपने अर्पण करता है और जलाभिषेक करके वो बाबा शिव के दर्शन कर कह सकते हैं, जल चढ़ाकर वो अपनी गति से एक बाबा के चक्र लगाकर, एक गोल चक्र शिवलिंग अपने शिव के लगाकर ये जल दूसरे मार्ग से आता, दूसरे मार्ग से है और जल की निकासी जो है वो दूसरे मार्ग से होती है। तो निश्चित रूप से अपने आप में बाबा जलेश्वर की सूरजपुर ज़िले में के साथ साथ यहाँ से अन्य ज़िलों में अलग प्रसिद्धि है। यहाँ पे बाबा के जो भक्त हैं वो नंदी भी यहाँ पे विराजमान है। भक्तों की पूजा का आस्था आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से बाबा जलेश्वर की अपने आप में एक महान कथा है, गाथा है यहाँ पे, क्योंकि स्वयंभू के विराजमान शिवलिंग के साथ यहाँ पे मंदिरों का निर्माण यहाँ पे मंदिर समिति ने कराया है। तो निश्चित रूप से सावन में अगर सर्वप्रथम कोई देव की सबसे ज़्यादा पूजा होती तो वो शिव है, क्योंकि शिव कण कण में है, शिव सब जगह है, ऐसा कहा जाता है और ये सत्य भी है। और ये जिस जगह पे निर्मित है, आप उस जगह का प्राकृतिक नज़ारा भी देखिएगा कि बाबा शिव जो एकदम चारों तरफ से घिरे पर्वत के बीचों बीच में विराजमान है। बाबा के मंदिर से होकर आप मेरी मंदिर के पीछे तरफ से देखेंगे, ये पूरे पर्वत हैं, यहाँ से पूरे ये पर्वत आप देख सकते हैं। पूरे पीछे आप सराउंडिंग देखेंगे तो चारों तरफ पर्वत जंगलों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक सुखद छाँव में बाबा यहाँ पे विराजमान है। तो आज हमने आपको प्रतापपुर में स्थित बाबा जलेश्वर का दर्शन कराया। द प्रेस हिंदी पर आप बाबा जलेश्वर का दर्शन करके आपको कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, प्रतापपुर।